के बाद आपका खैर मकदम है। गांदरबल में भी तीसरे मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। जिले में तीसरे मरहले के तहत 24.66% वोटिंग की शरह रिकॉर्ड की गई। गांदरबल ब्लॉक में 179 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। शदीद ठंड के बावजूद लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट डाला। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हमारा कोई रोजगार होने चाहिए यहाँ पे, और यानी कि हर स्कीम हर जगह में हमारे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मेरे बेटे 2 हैं, उनके लिए नौकरी भी कोई नहीं, तो कभी छोटा मोटा नौकरी अगर बन जाता उनके लिए तो भी कुछ हो सकता है। ये वोट डालने के लिए हम सब आए कि अब इसमें मत कुछ बदलाव होगा, इसलिए हम आए। बाकी हमारा इतना ही है। तो मैंने देखा कि पढ़े लिखे नौजवान जो है तो वो भी मजदूरी काम कर रहे हैं, तो कोई जरिया नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को बिजली की प्रॉब्लम है, किसी को सड़कें, चलो सड़कें तो बनती रहती है, लेकिन बाकी जो गरीबी है, जो गांव हमारा जहाँ का है वो वहीं का है। किसी न किसी फेस को तो आगे आना ही था, तो मैंने सोचा मैं आगे आती हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, अगर मैं जीत गई तो मैं हर एक का हक उस तक पहुँचा के रहूँगी। वादी में जिला कुलगाम में वोटिंग की शरह सबसे ज्यादा रही। यहाँ 64.45% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पंचों के लिए 77 और सरपंचों के लिए 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पहाड़ी इलाके वादी कुंड के ब्लॉक के लिए आज इंतखाबात अमल में लाए गए। 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने खुलकर अपनी तशहीर की, जिसकी वजह से पोलिंग की शरह काफी बेहतर रही। पहली बार वोट डालने वालों के अलावा बुजुर्ग अफराद ने भी जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। वोटिंग की सबसे ज्यादा शरह रिकॉर्ड होने से लोगों का जमहूरियत में यकीन जाहिर कर रहा है। राज एक्ट जो हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत सरकार का शुक्रिया करते हैं। और आप जो वोटों का जोशो खरोश देख रहे हैं, इसकी और कोई बड़ी वजह नहीं है। सिर्फ एक ही वजह है कि अपने इलाके, अपने गाँव, अपने महल्ले और जो फार फ्लाइंग एरियाज हैं, जैसे आपको पता है मेरे एरिया में वल्टिंगू नाड़ पड़ता है, पचगाम नाड़ है, नगरस है, बाकी एरिया है, अपर बेल्ट है। लोगों को एक ही उम्मीद है कि तामीर और तरक्की की, डेवलपमेंट को। मैंने वोट इसलिए डाला कि यहाँ के मतलब जो डेवलपमेंट हो जाए, और खासकर सड़कें के लिए और स्कूलों के लिए, इसलिए मैंने वोट डाला सर। जिस कैंडिडेट को हमने आज वोट डाला है, उम्मीद हम यही रखेंगे कि वो कैंडिडेट इन वोटों की कदर करके हमारे इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में एक अच्छी तामीर और तरक्की का आगाज करेगा। तो जो आज हमने जिसको हम वोट डाला है उसको कामयाब बनाए, इंशाल्लाह उसको हम ऐवान में भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भेजेंगे, वो हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे करेंगे। सख्त सिक्योरिटी के बीच डीडीसी इंतखाबात के हवाले से जिला पुलवामा में तीसरे मरहले के तहत पोलिंग हुई। पहले 2 मरहलों के मुकाबले इस बार वोटिंग की शरह काफी बेहतर रही। पुलवामा सेकंड हल्के और गोसू पंचायती हल्के के सरपंच के लिए वोट डाले गए। पुलवामा के सेकंड में 53 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। पुलवामा सेकंड के सभी पोलिंग मराकज हसास होने के सबब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तीसरे मरहले के तहत आज पोलिंग में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान मिलिटेंसी मुतासरा इलाकों में भी लोग सुबह से ही पोलिंग मराकज का रुख करते नजर आए। उम्मीदवारों का कहना है कि बेहतर अफराद मैदान में होने से लोग वोटिंग के अमल में दिलचस्पी ले रहे हैं। हम लोगों को जरूरी मतलब पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इससे लोगों को फायदा है। डेवलपमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, गरीबों और यतीमों बेचारों का मदद हो जाएगा इसमें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुद का वोट भी कास्ट किया है और इंशाल्लाह लोग निकलेंगे और हमें जिताएंगे। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं लोगों से, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हमने डेवलपमेंट का वादा किया है और हमारा काम भी खाली डेवलप। अनंतनाग के हिलरशाबाद और खोरीपुरा ब्लॉकों में डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। यहां बालाई इलाकों में अक्सर पोलिंग स्टेशनों पर भारी पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग की मजमूई शरह 27.7% दर्ज की गई। 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें से 7 खवातीन शामिल है। वोटान के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ अपने बुनियादी मसाइल हल कराने बल्कि जमीनी सतह पर सियासी बदलाव लाने की गर्ज से इन इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उधर पंचायत के जिमनी इंतखाबात के तहत कई हलकों में भी आज वोट डाले गए। सागा में अनीसुल इस्लाम पर हमले के बाद तमाम पोलिंग स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया। सिक्योरिटी को अब मजीद सख्त कर दिया गया है। डेवलपमेंट गरीबी खत्म रुशत खत्म डेवलपमेंट खास करके डेवलपमेंट सकती है ना,
गरीब लोग हैं, सड़क भी नहीं, पानी भी नहीं इधर, और ट्यूबवेल बनाया था वो भी गवर्नमेंट ने नहीं फिट किया, वो इससे इस तरह है। बस बच्चे भी एक पढ़ा हुआ, उसको भी नौकरी शोकरी कुछ नहीं। की फीस जाती है, हम गरीब लोग हैं और क्या है, बच्चे हैं छोटे, गरीब लोग हैं, पानी की सख्ती है, पावर की। शोपियां में भी तीसरे मरहले के तहत पोलिंग पुरअमन रही। शोपियां ए और शोपियां बी में लोगों ने शदीद ठंड के बावजूद पोलिंग मराकज का रुख करके अपने उम्मीदवारों के हक में वोट डाले। शोपियां में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई। पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे इरशाद मलिक के साथ बात करते हुए साबिक MLC जफर मनहास ने कहा कि DDC इंतखाबात सिर्फ तरक्की के लिए है। बीजेपी के मोहम्मद यूसुफ ने DDC इंतखाबात में जीत का दावा किया। सुबह सर्दी बावजूद वोट त्राने सुबह अमि शौक अमि गर्ज कि डेवलपमेंट गठन सठा कमजोरी डेवलपमेंट गठन कमजोरी वारियान चीजन प्रॉब्लम डेवलपमेंट गठन कह वक्त गो इसलिए कि आज नुमाइंदे अमिस पे सठा उम्मीद सठा आश। सवाल ये है कि इस इलेक्शन का 370 के रेस्टोरेशन से क्या ताल्लुक है, ये मेरी समझ से बालातर है, जबकि खुद वो लोग भी कह रहे हैं कि ये केस अब सब जुडियस है, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। DDC इलेक्शन इसीलिए है, मोदी गवर्नमेंट चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाएंगे, ये लोग इसीलिए निकले हैं कि डेवलपमेंट के लिए वोट डालने के लिए। नेशनल हाईवे मगर रोड है, इसकी हालत आपने देखा है क्या है, और हम चाहते हैं यहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, यहाँ पे अमन होना चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। नाज़रीन, DDC इंतखाबात, उम्र रसीदा खवातीन की शिरकत और इन इंतखाबात के हवाले से ST तबके की शिकायत और उम्मीदवारों से जुड़ी दिलचस्प खबरें अभी बाकी हैं जो बुलेटिन में आगे जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं एक दूसरे अहम खबर की जानिब। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग में रियासतों को हिदायत दी गई है कि वक्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ जायदादों का डिजिटलाइजेशन और टैगिंग का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के क़याम के अमल का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जल्द ही वक्फ बोर्ड का क़याम होगा। जम्मू कश्मीर है और लेह और करगिल है, वहाँ पर आज़ादी से अब तक जो है वक्फ बोर्ड्स नहीं थे। 370 के ख़त्म होने के साथ ही साथ वक्फ बोर्ड बनने का रास्ता भी साफ हुआ है। वहाँ हज़ारों प्रॉपर्टीज़, प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कि इस्तेमाल कौम के बेहतरी के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 100% फंडिंग भी करती है। ये दोनों वक्फ बोर्ड चाहे जम्मू कश्मीर का हो और चाहे लेह करगिल का, ये जल्द ही इसका ये बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जो आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने कई मुद्दों पर डिस्कशन किया है, उसमें बहुत सीरियस नोट लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है कि वो ऐसे जो वक्फ माफिया है जो कि गोलमाल कर रहे हैं, जिस तरह का बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट्स हमारे पास आई हुई हैं, उनके खिलाफ भी फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करें और इसके लिए एक हाई लेवल टीम उन स्टेट के वक्फ बोर्डों के पास जाएगी, छानबीन भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहेगी। वैसे भी पूरे मुल्क की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसका डिजिटाइजेशन हमने कर दिया है। जियो मैपिंग का काम चल रहा है। तमाम ऐसी एजेंसीज़ हैं, चाहे IIT हो, चाहे जामिया मिलिया हो या लीगल यूनिवर्सिटी है या कई और जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं, कर रहे हैं वो। उसी तरह से हम जम्मू कश्मीर और लेह करगिल की भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डिजिटाइजेशन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जियो मैपिंग। साबिक मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा का इंतकाल हो गया है। बताया जाता है कि दिनेश्वर शर्मा का चेन्नई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनकी मौत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए इजहार ताज़ियत पेश की। PM ने कहा कि आंजहानी ने मुल्क के लिए काफ़ी कुछ किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी उनकी मौत पर दुख का इजहार किया। तो नाज़रीन,
ब्रेक पर जाने से पहले हम नजर डालते हैं जीएचएमसी के रिजल्ट्स पर। आपको बता दें कि टीआरएस ने अपने खाते में 53 सीटें दर्ज कर ली है, वहीं एमआईएम ने 43 सीटें अपने खाते में दर्ज कर ली है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और एमआईएम में बराबर की सीटें यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी ने भी 43 सीटें अपने नाम कर ली है और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें। कश्मीर न्यूज में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डीडीसी इंतखाबात, शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी के उर्स और दीगर अहम खबरों को देखेंगे। छोटा सा ब्रेक।